हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, करंट अफेयर्स के वीडियो नंबर 13 में जो सवाल पूछा गया था, सवाल ये था कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण सन 1974 में हुआ था, इसका नाम क्या था। तो इसका नाम दिया गया था फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि हंसते हुए बुद्ध। तो बहुत सारे आंसर में प्राप्त हुए जो कि बिल्कुल सही थे, लेकिन यहाँ पर कुछ आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे विवेक यादव, इसके अलावा MR यादव, महताब अली और इसके अलावा स्वाति चंद्रा और मनु जी का। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो आंसर प्राप्त हुआ है, ये कुछ आंसर हैं। तो इनमें से मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा आंसर बेस्ट है, लेकिन सभी के प्रयास सराहनीय रहे। इसी प्रकार के आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपका भी जो आंसर है वो वीडियो में शामिल हो सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स, मनु पुरवार जी बताते हैं कि सही जवाब है स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि विकल्प डी इसका सही था। और ये परीक्षण हुआ था पोखरण में, राजस्थान में, और 1974 से लेकर 1998 तक 3 बार टेस्ट हुए थे, जिसमें जो दूसरा टेस्ट हुआ था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। और ये जो परमाणु परीक्षण थे वो न्यूक्लियर फिशन पर आधारित थी। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये जो परमाणु परीक्षण थे वो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस पर, परमाणु विखंडन प्रोसेस पर आधारित थे। इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर आए जो कि काफ़ी शानदार रहे। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है, इसको अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लगातार बनाते रहें। तो डिस्कस करेंगे 14 जनवरी के करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको बता दें कि 14 जनवरी को 3 महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो मकर संक्रांति है, दूसरा पोंगल और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। ये भी है कब? 14 जनवरी 2021 को। जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाएंगे उसका एक बार रिवीजन कर लेना जरूरी होता है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेस डे। तो ब्रेस लिपि के बारे में आप जानते होंगे। ब्रेस लिपि उनके लिए होती है जो लोग देख नहीं सकते, उसको छू कर वो लोग पढ़ लेते हैं, इसको कहते हैं ब्रेस लिपि। तो 4 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेस डे। 6 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 4 जनवरी वाला। 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि NRI डे। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक शुरू हुआ है। ये 11 से लेकर, एक बात ध्यान देना, ये 11 से लेकर 17 तक शुरू चल रहा है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। और इसके बाद 18 जनवरी से लेकर और उसके बाद 17 फरवरी तक ये होगा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी होता है। 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल, आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। 15 जनवरी को होगा आर्मी डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय पोलियो दिवस। 20 जनवरी को होगा गुरु गोविंद सिंह जयंती। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उसी दिन मनाया जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। 25 जनवरी को होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, दोनों दिवस मनाए जाएंगे 25 जनवरी को। 26 जनवरी आप जान ही रहे हैं, भारत का गणतंत्र दिवस होगा। और इस बार जो हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं उनका नाम आप बताइए कमेंट करके। 27 जनवरी को प्रलय के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा और 30 जनवरी होगा शहीद दिवस। ठीक है। 31 जनवरी को मनाया जाएगा विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो ये हो गए जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। अब आज के MCQ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का 32वां संस्करण होगा, 32वीं बार मनाया जा रहा है। और 2021 की थीम लगाई गई है सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली, यानी कि अगर आप सुरक्षित हैं तभी आपका परिवार सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, ठीक है, 2021 ये कब से कब तक मनाया जाएगा? सही जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सही जवाब इसका क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, देखिए 11 से लेकर 17 जनवरी तक क्या है, ये रोड सेफ्टी वीक है। इसके बाद 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक ये रोड सेफ्टी मंथ होगा। ठीक है, तो 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत सभी स्कूलों के बच्चों के बीच
ऑनलाइन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसमें पोस्टर, निबंध, भाषण, स्लोगन आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा के तरीके और सतर्कता के बारे में जानकारी देनी होगी। 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह की थीम रहेगी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा दोनों थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना कि जो मंथ की थीम है, यानी कि सड़क सुरक्षा मंथ की जो थीम है वो क्या होगी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या है, सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। तो दोनों आपको याद रखना है। और स्कूलों को इस थीम पर आधारित विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करना होगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य सूचना और प्रचार, इसके अलावा PWD समेत ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिला अथॉरिटी, स्वैच्छिक संगठनों की भी मदद ली जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये बैंक कौन सा है? ये है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। तो ऐसे जो बैंक होते हैं ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। तो सही जवाब इसका यही है कि महाराष्ट्र का ये जो बैंक है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस RBI ने हाल ही में रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक अपना बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही RBI ने महाराष्ट्र के कमिश्नर फॉर कॉरपोरेशन और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से अपील की गई है कि वे बैंक के कारोबार को बंद करने और उसके लिक्विडेशन के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करें। RBI ने कहा है कि बैंक की मौजूदा स्थिति में फाइनेंशियली जो इसकी कंडीशन है बहुत ही ख़राब है और डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा वो नहीं लौटा सकता है, जिसके चलते लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लिहाजा बैंक जो है वो 11 जनवरी से अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और आज का जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लास्ट में होगा वीडियो के अंत में, वो प्रश्न बहुत ही शानदार है, उसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। अखिल भारतीय द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास, समझ गए आप, पूरे भारत में 2 साल में होने वाले तटीय रक्षा अभ्यास जिसका नाम है सी विजिल 21, 2021 में हो रहा है ना, तो इसको नाम दिया गया 21। सी विजिल 21 का आयोजन कब से किया गया है? तो दोस्तों ये जो आयोजन होता है वो 2 साल पे होता है और 2 दिन का होता है, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया है कब से? 5 जनवरी, 7 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी। तो सही जवाब है 12 और 13 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों 12 और 13 जनवरी इसका सही जवाब है। सी विजिल भारत का सबसे लंबा तटीय रक्षा अभ्यास है जो ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है। यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर इसे आयोजित किया जाता है। इस रक्षा अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियां भी भाग लेती हैं। तो एक बात और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 31 मई 2019 से अब तक जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट प्राइज, और ये कौन है? ये हैं डॉक्टर विनय भारद्वाज, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर विनय भारद्वाज के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनय भारद्वाज, जिनको सर्वश्रेष्ठ हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? भारत की जो GDP होगी वो कितने प्रतिशत बढ़ेगी? सही जवाब इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी 10.1%, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें GDP क्या होती है, यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी इसकी होती है सकल घरेलू उत्पाद या GDP। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में, जैसा कि आपको पता है कि जो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर होता है इसको FY लिखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और चलता है कब तक? 31 मार्च तक चलता है। तो किसी चालू वर्ष में यही चालू वर्ष माना जाता है। कोई भी होगा, जैसे मानते हैं
इस साल 2021 से स्टार्ट होगा ना, तो ये 2022 तक चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आईसीआरए क्या है? आईसीआरए है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये भारत की एक रेटिंग एजेंसी है। आईसीआरए की स्थापना हुई थी 1991 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हरियाणा में, गुरुग्राम में, और एमडी और सीईओ हैं एन शिवरामन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश की स्पेस एजेंसी नासा, अब इसका उत्तर तो आपको पता चली गया होगा। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा कि नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसका नाम होगा स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS, को लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो ये जरूर याद रखना आप कि SLS जो है ये नासा लॉन्च करेगा। कब करेगा? 17 जनवरी को। तो SLS को सबसे शक्तिशाली क्यों कहा जा रहा है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई रॉकेट ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, तो वो एक थ्रस्ट फोर्स को उत्पन्न करता है। लेकिन जो SLS के बारे में विशेषता है वो ये है कि SLS जो होगा ये लॉन्च के समय 1 मेगा न्यूटन के थ्रस्ट को उत्पन्न करेगा। यानी कि जैसा आप जानते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है रॉकेट है, तो नीचे से जो थ्रस्ट उत्पन्न होता है इसी के एक्शन रिएक्शन के नियम पर ही रॉकेट जो है वो ऊपर जाता है। तो ये जो थ्रस्ट होगा ये बहुत अधिक होगा, 1 मेगा न्यूटन होगा। और इसके पहले जो सैटर्न वी छोड़ा गया था ये उससे 15% अधिक है। अब सैटर्न वी क्या है? तो सैटर्न वी क्या है? सैटर्न वी वाज एन अमेरिकन सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल और सर्टिफाइड फॉर ह्यूमन रेटिंग यूज्ड बाय नासा बिटवीन 1967 टू 1973। तो 1967 से लेकर 1973 के बीच में जो ये सैटर्न वी है इसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था। और अब जो ये आया है SLS लॉन्च नामक ये रॉकेट, ये जो है सैटर्न वी से 15% अधिक शक्तिशाली है और यह अब तक का सबसे अधिक थ्रस्ट लेवल को उत्पन्न करेगा। और एक बात और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना कि नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। अब आपको एक बात और भी यहाँ पे याद आ गया होगा कि DRDO की स्थापना भी कब हुई थी? 1958 में ही हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया कि जिस वर्ष DRDO की स्थापना हुई थी उसी वर्ष नासा की भी स्थापना की गई थी। वर्तमान में नासा के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? जिम ब्रेडेनस्टाइन। ठीक है, और DRDO के अध्यक्ष कौन है ये आप हमें बताइए कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक किताब आई है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऑथर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किताब का नाम क्या है? द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये किताब का कवर है और इसके लेखक कौन है? ये हैं SY कुरैशी। SY कुरैशी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है किताब, क्योंकि SY कुरैशी जो हैं ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको आप याद रखना। एक नया तत्व खोजा गया है, एक्चुअली नया तत्व नहीं है लेकिन भारत में पहली बार खोजा गया है, वैनेडियम नामक तत्व। ये सबसे अधिक अभी रूस में ही मिलता था, लेकिन अब भारत में भी अरुणाचल प्रदेश में इसको वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो वैनेडियम जिसको इंडिकेट किया जाता है वी लेटर से, तो वैनेडियम नामक रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या क्या है? सही जवाब जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि 23 है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैनेडियम है ये क्या होता है? तो विश्व में वैनेडियम का सबसे अधिक भंडार रूस में है, फिर चीन में है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में है। यह एक जंगरोधी होता है जो कि जब पुल वगैरह बनते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उसमें इसको मिलाया जाता है ताकि जो उसमें लोहा प्रयोग में लाया जा रहा है उसमें जंग ना लगे। तो ये वैनेडियम चर्चा में क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं याद दिला दूं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वैनेडियम क्षेत्र की खोज की है, तो इसलिए इसको जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अब आज का प्रश्न, और प्रश्न ये है, और देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, LTK परीक्षा पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न ये पूछा गया था कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था? आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, अलबरूनी, फरिश्ता या अबुल फजल। तो सही जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा और इसका जो पूरी व्याख्या के साथ आंसर मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको वीडियो नंबर 15 यानी कि 15 जनवरी के वीडियो में।
तो दोस्तों ये सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।